स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रमोद के अंदर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसमें सामान्य परिचय चल रहा है और हमारा ये वीडियो नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने पढ़ ली हैं कवियों का इतिहास के बारे में और अब पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पत्र PDF प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से प्राप्त कर लेना, PDF प्राप्त कर लेना और सभी जो भी मैं डालता हूँ उसके प्रश्न पत्र में बनाता हूँ दोस्तों। तो और राजस्थान जीके की वीडियो डाल रखी है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर जन्म इसका 1884 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। हिंदी साहित्य में सच्चे अर्थों में पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ साथ काल विभाजन की परंपरा डालने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। रचना इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन इसका 1929 ईस्वी के अंदर हुआ था। सर्वप्रथम प्रकाशन इस रचना का नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। शब्द सागर ग्रंथ की रचना में 3 विद्वानों का सहयोग रहा, बाबू श्याम सुंदर, ARC शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। इन विद्वानों द्वारा इस भूमिका को पसंद किया जाने पर 1929 ईस्वी के अंत में स्वतंत्र पुस्तक रूप प्रकाशित की गई। इस पुस्तक की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो थी, इस रचना में लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया। इस रचना के कवि परिचय के स्थान पर साहित्यिक योगदान को विशेष ध्यान दिया गया। इन्होंने अपनी रचना में कवियों के विवेचन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। इस रचना के विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया। इस रचना के लेखक के शुक्ल के मित्र के केदारनाथ पाठक का आध्यात्मिक सहयोग रहा। अन्य रचनाएं रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 4 और गोस्वामी तुलसीदास। इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया, ARC के द्वारा आचार्य शुक्ल इतिहास को 4 काल विभाजन करते हैं तथा दोहरा नामकरण करते हैं। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा था इसने, और इसका काल था 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत था। भक्ति काल को इसने पूर्व मध्य काल कहा, जिसका 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत काल था। ऋतुकाल को उसने उत्तर मध्य काल भी कहा, जिसे 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। और गद्य काल को आधुनिक काल भी उसने कहा है, 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। इसके बाद में बात करते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म 1907 में, निधन 1979 में हुई थी। रचना इसकी 3 थी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। काल विभाजन इसने 4 किए थे, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी, ऋतुकाल 1600 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल 1800 से अब तक इसने बताया था। इसमें विशेष तथ्य ये रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने ARC की अवधारणाओं को सटीक तथ्यों के साथ खंडन किया। इन्होंने हिंदी के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों का युग कहकर पुकारा है। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इनको 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इससे रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1931 में, और काल विभाजन है वो 3 प्रधान काल विभाजन किए थे। आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, और मध्यकाल हिंदी साहित्य की स्वरावस्था 1400 से 1800 ईस्वी, और आधुनिक काल हिंदी साहित्य की प्रौढ़ावस्था और युवावस्था भी कहा इसने 1800 से अब तक। इन्होंने आदिकाल को जयकाल एवं ऋतिकाल को कला काल के नाम से पुकारा है। धन्यवाद दोस्तों।